बच्चों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बच्चे सुरक्षित कोडरमा पहुंच चुके हैं। 1 फरवरी को गांव के करीब 70 लोग परसाबाद में एक श्राद्ध कर्म में शामिल होने गए थे, जहां से सभी बड़े लोग वापस लौट आए, लेकिन 10 बच्चे घर नहीं लौटे। इस मामले में 6 फरवरी को जयनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज होते ही 8 विशेष टीमों का गठन किया गया। कोडरमा पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बच्चे बिहार स्थित गयाजी में मिले हैं, जिसके बाद कोडरमा पुलिस टीम बालगिरी पहुंची और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समन्वय से पहचान कर सभी बच्चों को सुरक्षित कोडरमा लाया गया। अब उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर परिजनों को सौंपा जाएगा, जिससे परिजनों और ग्रामीणों में खुशी और राहत का माहौल है। तो आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ये बच्चे सकुशल बरामद कर लिए गए हैं। भोज खाने के बाद से बताया जाता है कि गलत ट्रेन इन्होंने पकड़ ली, गयाजी पहुंच गए और गयाजी जब पहुंचे तो इन बच्चों को वहां पर देखा गया। एक गड़ियाई खरकोका गांव है, जयनगर थाना अंतर्गत। वहां से 10 बच्चे जो हैं वो लापता थे। इसकी सूचना कल पुलिस को मिली, दिनांक 6 तारीख को। पुलिस ने जो है 24 घंटे के अंदर जो है बच्चों को सकुशल बरामद किया है। पुलिस खोज के बच्चों को लाई है। इसमें जो है जैसे ही सूचना मिली, बड़ी संवेदनशीलता से हम लोगों ने इस मामले को चुनौती के तौर पे लिया। इसमें तुरंत FIR दर्ज की गई और इसमें 8 टीमों का गठन किया गया। तो ये तस्वीर है जब बच्चे अब प्रशासन के पास और कोडरमा ये बच्चे लौट आए हैं। प्रशासन ने पूरी मेहनत की और सकुशल इन बच्चों को गयाजी से वापस अब ला दिया गया है। बता दें कि ये बच्चे जो अब परिजनों को सौंप दिए जाएंगे, परिवार वालों में और गांव वालों में भी खुशी है, राहत है उनके लिए कि ये बच्चे सकुशल लौट आए हैं, क्योंकि परिवार वालों की चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि भोज खाने के बाद से ये बच्चे लापता हो गए थे। सभी के मन में सवाल था कि ये बच्चे आखिर कहाँ गए होंगे, लेकिन बताया जाता है कि किसी दूसरे ट्रेन में सवार हो गए थे और इस वजह से वो गयाजी पहुंच गए। यही खरकोका गांव है, जयनगर थाना अंतर्गत। वहां से 10 बच्चे जो हैं वो लापता थे। इसकी सूचना कल पुलिस को मिली, दिनांक 6 तारीख को। पुलिस ने जो है 24 घंटे के अंदर जो है बच्चों को सकुशल बरामद किया है। पुलिस खोज के बच्चों को लाई है। इसमें जो है जैसे ही सूचना मिली, बड़ी संवेदनशीलता से हम लोगों ने इस मामले को चुनौती के तौर पे लिया। इसमें तुरंत FIR दर्ज की गई और इसमें 8 टीमों का गठन किया गया। रितेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रितेश, सभी बच्चे अब कोडरमा पहुंच चुके हैं, परिवार वालों को कब तक सौंप दिए जाएंगे, किस तरीके की वहां पर स्थिति है? जी बता दें कि कल देर रात ही पुलिस SP अनुदीप सिंह ने खुद अपने नेतृत्व में बच्चों को गया से लेकर कोडरमा पहुंचा है। हालांकि बताया जा रहा है कि चूंकि इस मामले में एक केस भी दर्ज हुआ था, जिसके कारण से थोड़ी सी कानूनी प्रक्रिया बढ़ गई है। आज सुबह में ही रविवार होने के बावजूद उस बच्चों को जज के सामने पेश किया जाएगा और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद जैसा आदेश होगा उसके बाद उनके परिवारों को बच्चों को सौंप दिया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया रितेश इस अपडेट के लिए आपका। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां डिमना में कोल्हान के सबसे बड़े MGM अस्पताल में पानी की समस्या दूर होगी। MGM हॉस्पिटल के कैंपस में पानी नहीं होने से 40 से ज्यादा ऑपरेशन रोक दिए गए थे। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 9 करोड़ की लागत से योजना की शुरुआत की है। खरकई नदी से 3 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए MGM अस्पताल में 30 लाख लीटर रोजाना पानी लाया जाएगा। 4 महीने में प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। विधायक सरयू राय ने कार्यस्थल का निरीक्षण। MGM अस्पताल चालू हो गया बिना पानी की कोई व्यवस्था किए हुए। अब पानी के लिए हाहाकार मचा है, तो एक नया स्कीम बन रहा है स्वर्णरेखा नदी से MGM अस्पताल में सीधे पानी ले जाने के लिए। तो इस सरकार में हाई लेवल पर यही कार्य संस्कृति की कमी है। तो मुझे लगता है कि मैं बात करूंगा, नहीं हुआ तो विधानसभा का सेशन आ रहा है और उसमें सवाल लूंगा। बोकारो में हाथियों का उत्पात रोकने के लिए बड़ी पहल की गई है। बंगाल के बांकुड़ा से 16 सदस्य की टीम को बुलाया जा रहा है। वंतारा की टीम से भी संपर्क किया गया है। हाथियों को ट्रैंकुलाइज कराया जाएगा। वन विभाग की टीम ने रात भर इलाके के लोगों से माइकिंग कर सतर्क रहने की अपील की है।
बोकारो वन विभाग के संलग्न पदाधिकारी संदीप शिंदे ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल हाथी लगातार लोगों की जान ले रहे हैं, जिसके बाद ये पहल की गई है। गुमला से बड़ी खबर है, जहां भरनो प्रखंड में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने घर को तोड़ दिया, खेत में लगी फसलों को भी रौंद दिया। समसेरा गांव में हाथियों ने सूरज उरांव के घर को क्षतिग्रस्त किया है। घर में रखा 5 बोरा धान ये हाथी खा गए। दीवार गिरने से घर में रखा बर्तन और कई सामान बर्बाद हो गए। किसान विनय साहू की खेत में आलू की फसल रौंद कर हाथियों ने नष्ट कर दिया। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र में चल रहे मिनीगन फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी नारायण लोहरा को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 19 हथियार, 4 अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के औजार भी जब्त किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पिछले 5 साल से हथियार बना रहा था और एक हथियार को 10 से 15 हजार में बेचा करता था। नारायण को हथियार बनाने की ट्रेनिंग कहां से मिली, इसे लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। आरोपी के कनेक्शन और सिंडिकेट को लेकर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। तो आरोपी का कनेक्शन किसके रहा, किस सिंडिकेट के साथ यह जुड़ा रहा, उसकी जांच छानबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि 5 साल से हथियार बना रहा था, जो 10 से 15 हजार रुपए में हथियार बेचता था और कई अर्धनिर्मित हथियार भी यहां से बरामद किए गए हैं और इस पूरे मामले की जांच जारी है। मिनी गन फैक्ट्री पे रेड किया और वहाँ पे एक व्यक्ति को पाया। उसका नाम नारायण लोहरा है। वो पहले लोहार का काम करता था, धीरे धीरे वो गन बनाना सीख गया और एक गन लगभग 10-15 हज़ार में वो बेचता था। और उसके घर से 19 आर्म्स बरामद हुए हैं और कुछ अर्धनिर्मित आर्म्स, 4 अर्धनिर्मित आर्म्स बरामद हुए हैं। और जो पूरा टूल किट है जिससे वो आर्म्स बनाता था, वो भी बरामद हुआ है। तो ये एक संज्ञेय अपराध है और उसने कोई लाइसेंस और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, तो आर्म्स एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। गिरिडीह में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। ज्वाइंट ऑपरेशन में सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन, जिला पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीम शामिल थी। अभियान के दौरान खुखरा थाना क्षेत्र में पारसनाथ पहाड़ी के भलकी पहाड़ी और कानेजी के पास सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान नक्सलियों की ओर से जमीन में गड्ढा खोदकर छुपाए गए हथियार और विस्फोटक जब्त किए गए। सभी हथियारों और विस्फोटकों को जब्त कर लिया गया है और पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पहले भी हम लोगों को ऐसा डंप मिला था, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को आता है उसके आलोक में सीआरपीएफ 154 के साथ मिलकर के पूरी टीम काम करती है और ये काफ़ी अच्छा रिकवरी है। और इसके अलावा भी कई सारी सूचनाएं हम लोग को प्राप्त हुई है, जिसमें आगे भी हम लोग सीआरपीएफ 154 के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो भी तलहटी के क्षेत्र में या जो भी उनका पहले का डंप है नक्सलियों का, जो उन लोगों ने सामान छुपा कर रखा है, इसमें से बहुत सारे कारगर भी हैं जिनको हम लोग चेक कराएंगे। कई सारे तो पहले के लूटे हुए भी राइफल हैं जो उसके पहले बरामदगी हुई थी। रांची से बड़ी खबर, जहां महिला से चेन छीनने की कोशिश हुई है। विरोध करने पर अपराधी जो है वो बाइक के साथ गिर पड़े। एक आरोपी ने पिस्टल से फायरिंग की। स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। बरियातुई हाउसिंग कॉलोनी चौक की घटना सामने आई है। दूसरा आरोपी बाइक उठाकर साथी के साथ भाग गया। बाल स्नैचिंग की वारदात से ये महिला बची। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए स्नैचिंग की यहां पर कोशिश की जाती है, लेकिन बाइक से वो गिर पड़ते हैं, जिसके बाद से किसी तरीके से वो वहां से भाग खड़े होते हैं। विरोध करने पर जो अपराधी हैं वो देखिए भाग खड़े होते हैं। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए कैसे ये अपराधी जिनसे लगातार लड़ती भिड़ती ये महिला नजर आ रही है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, कोशिश तो ये कर रहे हैं स्नैचिंग की, लेकिन महिला ने बहादुरी दिखाई है, और क्या पूरी घटनाक्रम?
जी बता दें कि ये पूरा मामला जो है बरियातू थाना क्षेत्र का है, जहां पर महिला जो है वो आई हुई थी एक शादी समारोह में शामिल होने, और उसी दरमियान वो बाजार से खरीदारी करने गई थी। तो इसी दरमियान बाइक सवार स्नैचरों ने महिला को अपना शिकार बनाया और उससे छिनतई की कोशिश की और उसका सोने का चैन भी छीना। हालांकि मौके पर महिला ने बहादुरी दिखाई और बाइक सवार स्नैचरों को पटक दिया, जिससे उनकी बाइक भी गिर गई। उसके बाद स्नैचर जो है उनके द्वारा एक फायरिंग भी की गई। हालांकि जो पुलिस के अनुसार कहा जाए तो वो रबर की गोली थी और डमी पिस्टल था, जिस वजह से जो है स्नैचर वहां से भागने में भी सफल हुए। हालांकि महिला की चेन जो है वो छिनतई नहीं हुई। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि अब तक इसकी लेकर शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है, किस तरह स्नैचरों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां टाटा स्टील कंपनी में चोरी का प्रयास हुआ। कंपनी के अंदर तांबा चोरी करते 4 लोग पकड़े गए हैं। बड़ी मात्रा में यहां से तांबा के पाइप और सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां तांबा चोरी करते 4 लोग पकड़े गए हैं। तांबे के पाइप और सामान इनके पास से मिले हैं। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। पुलिस ने चारों की गिरफ्तारी कर ली है। बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लग गई। घटना धनवार प्रखंड क्षेत्र के चादगर गांव की है। अगलगी में करीब 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घर के स्टोर रूम में रखे अनाज, कपड़े और कई जरूरी सामान जलकर बर्बाद हो गए। दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले काफी नुकसान हो चुका था। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी। कितना का नुकसान हुआ होगा? बहुत सारा संपत्ति खत्म हो गया। गिरिडीह में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका है। प्रत्याशी प्रचार प्रसार में उतर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जनता से जुड़े मुद्दे भी उठने लगे हैं। वार्ड नंबर 21 में पिछले 2 वर्षों से पानी की किल्लत से जनता को जूझना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, राशन भी समय पर नहीं मिलता है। इस नगर निगम चुनाव में पानी की किल्लत और राशन वितरण भ्रष्टाचार का मुद्दा वार्ड नंबर 21 में छाया हुआ है। तो देखिए, जो जनता के मुद्दे हैं वो तेजी से उठ रहे हैं, खास करके पानी की जो किल्लत, जिन महिलाओं को काफ़ी दूर दूर तक चलकर जाना पड़ता है, तब जाकर वो अपनी दैनिकचर्या के लिए पानी कहीं से ला पाती हैं और उसका इस्तेमाल कर पाती हैं। लेकिन इन गांव वालों का भी यही कहना है कि चुनाव तो सिर पर ज़रूर है, लेकिन हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है, जिस वजह से इनके अंदर मायूसी भी है। और ख़ास करके पानी की किल्लत, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जो हैं ये उठा रहे हैं। और यही चुनावी मुद्दा इन लोगों ने बनाया हुआ है कि जो भी प्रत्याशी वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे भी उनसे इस मुद्दे पर बातचीत ज़रूर करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के वार्ड नंबर 21 में। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। वहीं इस चुनाव में कई तरह के मुद्दे भी सामने आ रहे हैं, जहां एक और पानी की कमी की मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राशन वितरण में भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीण जो हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उन्हें कहीं ना कहीं राशन भी समय पर नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से लोग आक्रोशित हैं। क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? हम लोग के पानी की दिक्कत है। हाँ। और राशन भी कार्ड नहीं है। राशन कार्ड भी नहीं बना है? अच्छा, राशन कार्ड वगैरह की दिक्कत है ना? हाँ। आपका नाम है ये नहीं राशन कार्ड में? नहीं है, ये नहीं। तो देखिए, राशन वितरण का ही मामला है कहीं ना कहीं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? आपका क्या नाम हुआ? निजामन सारी। क्या दिक्कत है आप लोगों वार्ड में? पानी का दिक्कत है। राशन भी नहीं मिलता है? राशन कार्ड में नाम है? उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है? नगर निगम का भी चुनाव चल रहा है, प्रचार प्रसार चल रहा है, तो क्या मुद्दा रहने वाला है आप लोगों के लिए चुनाव में? मुद्दा यही होना चाहिए कि पानी के संज्ञा यहाँ पर नहीं है, सब अपना अपनी है। कोई गरीब पानी बगैर मर रहा है तो उसको कोई देने वाला नहीं है।
हम लोग को पानी का बहुत बड़ा दिक्कत था। हाँ। और एक नाली नहीं बना, हम लोग पानी का घर में दही जमाएंगे। इतना बड़ा कचरा हो गया, हम उसके लिए रो रहे हैं। ज्यादा पानी से ज्यादा हमको नाली का, बरसात का पानी कहाँ जगह बोलिए सर, घर में घुस जा रहा पानी। हाँ। ड्रेनेज व्यवस्था भी ठीक नहीं है, बारिश होती है तो नाली का पानी घरों में घुस जाता है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इस तरह के मुद्दे हैं जो इस बार नगर निगम में छाए हुए हैं, जिसके आधार पे यहाँ की जो जनता है वोट करेगी। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। भारतीय रेलवे से प्रभावित दुमका के एक आदिवासी युवक ने अपनी कला से अपने साधारण घर को ही ट्रेन बना डाला। घर का नाम रखा है लताबानी एक्सप्रेस। आदिवासी युवक सोमराज मरांडी का घर बाहर से किसी ट्रेन के डब्बे सा नजर आता है। ये तस्वीर देखने में बिल्कुल किसी ट्रेन की तरह है, लेकिन अगर हम कहें कि ये कोई ट्रेन नहीं बल्कि एक घर है तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और काफी लोग उसे पसंद कर रहे हैं। वीडियो दुमका के रणीश्वर प्रखंड के लताबानी गांव के सोमराज का है। आदिवासी युवक सोमराज पेशे से पेंटर है और इसी पेशे से अपने परिवार का पेट पालता है। सोमराज का गांव में मिट्टी का साधारण सा घर है। सोमराज कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो करीब 8 महीने पहले उसके दिमाग में आया कि क्यों ना अपने घर के बाहर दीवारों पर कुछ ऐसी कलाकृति बनाई जाए जो कुछ अलग भी हो। फिर करीब 3 से 4 दिन की मेहनत के बाद उसने अपने घर के बाहर की दीवारों में ट्रेन की तस्वीर बना दी। इस हम अपने मन से ही किए कि हम अपना घर ट्रेन से ही बनाएंगे और अभी सबको दिखाएंगे यहाँ अगल बगल का। तो यहाँ पे तो ट्रेन का कोई ये तो नहीं है, इसीलिए हम सोचे कि ट्रेन का ही बना लेते हैं अपना घर ही। सोमराज की ये कला पूरे इलाके में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। सोमराज ने अपने घर को बिल्कुल ट्रेन की तरह रंग रोगन कर सजाया। घरों की दीवारों पर ट्रेन की तरह खिड़कियां, दरवाजे बनाए जो दूर से देखने में किसी ट्रेन की कोच की तरह दिखता है। सोमराज के मुताबिक उसने तो ट्रेन का सफर जरूर किया है, लेकिन गांव के कई लोगों ने ट्रेन देखा ही नहीं। उसकी इस मेहनत में उसकी पत्नी अनादि मुर्मू ने काफी साथ दिया। आज गांव के लोग उसकी इस कलाकृति को काफी पसंद करते हैं। सोमराज को एक कसक है कि उसके बच्चे अब तक ट्रेन का सफर नहीं कर पाए। वहीं शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम विधायक आलोक सोरेन ने कहा कि आजादी के बाद अब तक इस क्षेत्र में ट्रेन आया ही नहीं, लेकिन लोग अपने अपने तरीके से इसे अभिव्यक्त करते हैं। आजादी के बाद तक इस एरिया में अभी तक ट्रेन आया नहीं है, लेकिन जानते हैं लोग क्या ट्रेन, तो अपनी तरीके से अभिव्यक्त करते हैं कि ट्रेन ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन कोशिश यहाँ की जो सांसद की कोशिश किए हैं, तो जल्द ही जल्द उनके कोशिश से सिवड़ी से रानेश्वर होते हुए नाला तक का ट्रेन रूट होगा। उन्होंने सोमराज के काम की तारीफ की और कहा कि हमारे सांसद की भी कोशिश और मांग है कि यहाँ से ट्रेन की एक व्यवस्था हो जो सिवड़ी और रानीश्वर होते हुए नाला रेल मार्ग से कनेक्ट हो। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से संवाददाता नितेश कुमार की रिपोर्ट। रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां दुर्लभ पक्षी गरुड़ मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। गोला वन क्षेत्र के हेठ खाखरा से ये गरुड़ मिला है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सौंप दिया है। पूरब जी वन क्षेत्र कार्यालय में गरुड़ को रखा गया है। गरुड़ बीमार और बूढ़ा बताया जा रहा है। 5 फीट लंबा गरुड़ गांव के पास गिरा था। तो रामगढ़ से एक खबर है, जहां दुर्लभ पक्षी गरुड़ मिला है और गोला वन क्षेत्र की हेठ खाखरा से मिला है। सुरक्षित इसको पूरबडी वन कार्यालय में रखा गया है। बारह साल पहले बने गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र अब संचालित होगा। हालांकि संचालन से पहले ही यह संरक्षण केंद्र बदहाल हो चुका है और शुरुआत करने से पहले इस केंद्र को मरम्मत की आवश्यकता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में गिद्धों की घटती संख्या को बचाने की दिशा में बड़ी खुशखबरी आई है।
राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जल्द ही रांची के पास शुरू होने जा रहा है। इससे इन संकटग्रस्त पक्षियों को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद है। सरकार की उदासीनता के कारण गिद्ध के संरक्षण को लेकर जो कार्य 12 साल पहले शुरू हो जानी थी वो अब शुरू होगी। हालांकि शुरुआत से पहले ही सेंटर की हालत खस्ता है और इसे शुरू करने से पहले यहाँ मरम्मत का कार्य किया जाना है। MOU उनके साथ कर लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस MOU के साथ साथ ही हम गिद्ध का संरक्षण में झारखंड राज्य को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। दरअसल 2012-13 में गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन केंद्र को रांची के ओरमांझी स्थित मोटा में बनाया जाना था, लेकिन इसका संचालन कैसे हो इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही, जिस कारण सेंटर का सदुपयोग हो ही नहीं पाया। लेकिन अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसका संचालन BNHS के सहयोग से किया जाएगा, जिसे लेकर MOU भी किया गया है। पूरा सेंटर बनके तैयार था, लेकिन उसके लिए तैयारी चलाना था। चलाने के लिए हमको कुछ जो प्रक्रिया का प्रॉब्लम हो रही थी। एक समय पूरे देश में भरपूर संख्या में पाए जाने वाले गिद्ध अब लगभग खत्म हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण पशुओं के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा डाइक्लोफिनेक है। गिद्ध जब डाइक्लोफिनेक वाले मरे हुए पशुओं का मांस खाते हैं तो वे किडनी फेल हो जाने की वजह से मर जाते हैं। इसे देखते हुए ही भारत सरकार ने इस दवा पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद हाल के दिनों में स्थिति कुछ दुरुस्त हुई है। हालांकि अब भी ब्लैक मार्केटिंग से इस दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। गिद्धों की संख्या कम होता देख झारखंड सरकार ने भी गिद्धों के संरक्षण के लिए MUTA में 2012 में ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया। परंतु अभी भी काफ़ी जगह में कुछ क्वैक्स जो होते हैं उसका कभी कभी ब्लैक मार्केट में इधर उधर से इकट्ठा करके कर लेते हैं। इसके कारण झारखंड राज्य सहित पूरा कंट्री में भी वल्चर का संख्या में काफ़ी गिरावट देखा गया। अब उम्मीद है कि नया प्रजनन केंद्र शुरू होने से झारखंड में गिद्धों की आबादी को और मजबूती मिलेगी और ये आसमान में फिर से आजादी से उड़ते नजर आएंगे। अब जल्द ही यहाँ पर तकनीकी रूप से सक्षम जो टेक्नीशियन है, जो विशेषज्ञ हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे ताकि जो गिद्धों का संरक्षण है और जो प्रजनन है वो यहाँ पर प्रॉपर हो सके। इसे लेकर तमाम कवायदें अब शुरू हो गई हैं। अब देखना होगा कि ये सेंटर कब तक, जो सरकार की अनुमति भी अब मिल गई है, करीब 12 साल के बाद ये अनुमति मिली है, तो ये सेंटर कब तक MOU के बाद अब कार्यरत होता है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही जो तमाम समस्या है उसका निदान संभव हो सकता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।